हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग फोर जो है मार्क करना है। ऑप्शन ए में दे रखा है कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे टू द रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑप्शन बी में दे रखा है कैटलिस्ट रेजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन बी में दे रखा है कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ऑप्शन डी में दे रखा है कैटलिस्ट अल्टर्स एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। और हम लोगों को इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है उसको मार्क करना है। Okay, so let's start the question by knowing the key concept first. So, the key concept for this particular question will be the theory of catalyst. तो अगर कैटलिस्ट की बात करें, कैटलिस्ट वैसा सब्सटेंस रहता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है। कैसे? बाय चेंजिंग द पाथवे ऑफ द रिएक्शन। सो those substances which alters the rate of reaction, the rate of reaction by providing them an alternate pathway. Alternate pathway. तो वैसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देते हैं बाय चेंजिंग और बाय प्रोवाइडिंग देम अल्टरनेट पाथवे, जो कि अपना जो पाथवे रहता है रिएक्शन का उसको चेंज करके उनको कैटलिस्ट बोला जाता है। अब कैटलिस्ट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक होता है हम लोगों का नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये दो टाइप के कैटलिस्ट होंगे। तो अब आते हैं हम लोग ऑप्शंस में चेक करते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं इनकरेक्ट होंगे। तो ऑप्शन ए में देखें कि कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ द रिएक्शन। ये ऑप्शन जो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि कैटलिस्ट वैसे सब्सटेंस रहते हैं जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म को अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करते हैं। सो दिस विल बी अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी में दे रखा है कैटलिस्ट रेजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज इनकरेक्ट। कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है। कैसे? तो अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है, लेट्स सपोज ए प्लस बी, और उससे हम लोगों का बन रहा है सी प्लस डी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट्स को जो है वो इंक्रीज कर देता है। कैटलिस्ट का यही काम है। अब ये क्योंकि अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करते हैं, अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करेंगे रिएक्शन को, तो ये कब होता है? जब एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये लोअर कर देता है। मतलब कैटलिस्ट जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है ताकि जो मॉलिक्यूल्स का कोलिजन हो प्रोडक्ट बनने के लिए वो इजीली हो पाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी। वहीं अगर हम लोग ऑप्शन डी में देखें, कैटलिस्ट अल्टर्स इंथैल्पी ऑफ चेंज, इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कैटलिस्ट जो है वो इंथैल्पी चेंज को अल्टर कभी नहीं करता। मतलब इंथैल्पी चेंज को चेंज नहीं करेगा। क्लियर है? तो जो भी एनर्जी रहता है हम लोग का रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, वो सेम रहेगा चाहे वो कैटलिस्ट फॉर्म में हो या फिर अनकैटलाइज्ड फॉर्म में। लेट्स से अगर हम लोग देखना चाहें कि अगर ये वाला जो रिएक्शन है हम लोग, लेट्स से ए प्लस बी, और ये हम लोग को कुछ प्रोडक्ट दे देता है, लेट्स सपोज सी प्लस डी। अब ये अनकैटलाइज्ड है तो इसका जो डेल्टा एच रहेगा, लेट्स से इसको हम लोग अल्फा वैल्यू दे देते हैं। और जब हम लोग इसमें कैटलिस्ट यूज करेंगे ए प्लस बी, और जो कि प्रोडक्ट फॉर्म करेगा सी प्लस डी, बट इस बार जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है वो हम लोग का, लेट्स सपोज कोई कैटलिस्ट एक्स लिया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में, उसके साथ। तो जो वो कैटलिस्ट एक्स लेंगे तब भी यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हम लोगों का अल्फा ही रहने वाला है। मतलब जो एंथैल्पी चेंज है उसको अल्टर नहीं करता है कैटलिस्ट। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी जो है वो हम लोगों का इनकरेक्ट हो जाएगा। और हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना था, तो ऑप्शन बी एंड डी विल बी आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन बी एंड डी will be our right answer. Hope you enjoyed the concept. Thank you and best of luck.